हेलो स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसी चीजें थी जिससे बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी कि बायोलॉजी की क्लास मैंने इसलिए रखी है कि एग्जाम से पहले आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, जिसमें मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड इनके बीच में कुछ पूछा जाता है। अब प्रोसेस है जो पूछे जाते हैं, तो प्रोसेस है तो उन प्रोसेस को हमको करना कैसे है, ये सबसे बड़ी बात। स्पेसिफिकली होता यह है कि हम जब भी कभी किसी प्रोसेस को करने जाते हैं तो चीजें हमको आधी अधूरी मालूम होती है। आधी अधूरी मालूम होने पर यह प्रॉब्लम फैलती है कि हमें गैमेट्स बनाने नहीं आ रहे, हमारे पास प्रोसेस आ गया तो हम कैसे उस पर काम करेंगे या उन प्रोसेस को कैसे बनाएंगे। चलते हैं कुछ प्रोसेस की तरफ। देखिए, एक चीज तो ये होती है, आप पहले वर्ड्स को समझिएगा। एक चीज है कि एलिल्स, ये पहली चीज। एलिल्स कैसे होते हैं ये सबको पता है। एलिल्स आर ऑलवेज इन पेयर्स। अब अगर एलिल्स पेयर्स में है तो लाइक एज एग्जांपल वो रिप्रेजेंट करते हैं। पेयर्स क्या कर रहे हैं? पेयर्स कर रहे हैं, ये क्या एलिल्स के से होता क्या है? कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, जैसे कैपिटल टी रिप्रेजेंट करेगा टॉल, ठीक। स्मॉल टी रिप्रेजेंट करेगा ड्वार्फ को। आपको पता है कि मेंडल ने कई तरह के कैरेक्टर लिए थे, ठीक है। मेंडल्स कैरेक्टर जितने भी मेंडल्स कैरेक्टर थे, ये सारे के सारे मेंडल्स के जो कैरेक्टर थे, ये सभी के सभी कैरेक्टर्स डिनोट करते थे एलिल्स को। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सभी में पेयर्स बने हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सारे के सारे डिप्लॉयड हैं। आप समझना, ये सारे के सारे डिप्लॉयड हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 2n, ठीक। हम बनाने जा रहे हैं गैमेट्स, तो गैमेट्स कभी भी डिप्लॉयड नहीं होता। गैमेट्स आर ऑलवेज इन हैप्लॉयड स्टेज, ये बात तो पता। तो गैमेट्स अगर बनेगा तो वो n स्टेट में बनेगा, यानी कि डिप्लॉयड नहीं बनेगा, हैप्लॉयड बनेगा। इतनी चीजें आपको शायद मालूम होगी कि ये एलिल्स हैं और इनसे निकलने वाले, जैसे कैपिटल टी से निकलेगा एक कैपिटल टी, इसको कहेंगे गैमेट। यहां से निकलेगा अगर स्मॉल टी, तो इसको भी हम कहेंगे गैमेट्स। तो ये गैमेट्स है, ये एलिल्स है। कंफ्यूज मत होना, एलिल गैमेट्स। अब आगे चलते हैं, इसमें गैमेट्स फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे मोनोहाइब्रिड सभी को आता है, आते हैं डाईहाइब्रिड। और जैसे डाईहाइब्रिड पे एक सबसे बड़ी पर्टिकुलर चीज है कि हम गैमेट्स बनाएंगे कैसे। जैसे मैंने एक एग्जांपल स्पेसिफिकली ले लिया, कैपिटल ए स्मॉल ए। या इससे पहले कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इसको सिर्फ कैपिटल ए और कैपिटल बी और कैपिटल बी ले लेते हैं। ये एक तरीके का डाईहाइब्रिड क्रॉस है। अब इस डाईहाइब्रिड क्रॉस में आपको गैमेट्स बनाने हैं, तो आप क्या गैमेट्स बनाओगे? आप सोचोगे, चलो लिख देता हूं, एक गैमेट ये बना, और चलो लिख देता हूं एक गैमेट ये बना। आप ऐसा ही सोचोगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो तो यहां पे हो जाएगा क्वेश्चन गलत, क्योंकि ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है। इसमें ये एलिल एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये एलिल एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो जितना भी गैमेट्स बनेगा वो सारा का सारा गैमेट्स दोनों, इसको और इसको, दोनों के कैरेक्टर्स को लेके आना चाहिए। लेकिन यहां पे आप क्या कर रहे हो? सिंगल कैरेक्टर लेकर आ रहे हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं होता। आप सिंगल कैरेक्टर लेके आ रहे हो, ये इसका नहीं बनेगा। तो आप बनाओगे कैसे?
इसका बनाने के लिए आप अगर ये गैमेट्स लेते हो, कैपिटल ए और स्मॉल और कैपिटल बी, ये एक गैमेट बना। अभी तक वो गैमेट नहीं था, अब ये एक गैमेट बना। इसका सबसे इजीएस्ट वे मैं आपको दिखाता हूं। इसका इजीएस्ट वे है कि आपने एक हेटेरोजाइगस लिया, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी ले लिया आपने। अब आप स्पेसिफिकली एक को उठाओ, इसको कैसे उठाओ? एक लिखो यहां पर ए, दूसरा लिखो इस यहां पर स्मॉल ए, ठीक? ये मैं डाइहाइब्रिड के लिए बता रहा हूं। अभी इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लो। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों। इसको भी आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लो। फिर लिखो कैपिटल बी और साथ में उसके क्या है? स्मॉल बी। यहां पर लिखो कैपिटल बी और साथ में लिखो स्मॉल बी। लिख लिया। अब आप बताओ क्या बनेगा? कैपिटल ए कैपिटल बी बन गया। इसमें क्या बनेगा? कैपिटल ए स्मॉल बी, सही। इसमें क्या बनेगा? स्मॉल ए कैपिटल बी, और इसमें क्या बनेगा? स्मॉल ए स्मॉल बी। देखिए बन गया। तो अभी यहां पर चार गैमेट्स बने, 1 2 3 4। अब आपको थोड़ा सा और ऊपर लेवल ले चलता हूं। चलिए माना ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है। अब आपको मैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पे ले सकता। एक था कैपिटल ए स्मॉल बी, दूसरा था कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक। तीसरा था कैपिटल सी स्मॉल सी। अभी आप क्या करोगे? अभी फिर से वही चीज करनी है। यहां पे रखना है कैपिटल ए, यहां पे रखना है स्मॉल ए, ठीक, जैसा आपने यहां किया। दो हिस्सों में तोड़ी, दो हिस्सों में हमने इसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, राइट। इसके बाद हम लिखेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, जैसे उसमें लिख रहे हैं कैपिटल बी स्मॉल बी, जैसे उसमें। अब ये हमने लिख ही लिया है, ये हमने लिख ही लिया है, अंडरस्टूड। अब सी पार्ट है। तो सी पार्ट हम क्या करें? अब इसको भी दो पार्ट में तोड़ो, इसको भी दो पार्ट में तोड़ो, इसको भी दो पार्ट में तोड़ो, और इसको भी दो पार्ट में तोड़ो। तोड़ दिया। सभी जगह लिखो कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब देखते हैं प्रोसेस। तो ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, देखिए क्या बन रहा है? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। फिर क्या बन रहा है? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। फिर क्या बन रहा है? कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। फिर बन रहा है कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। यहां पे क्या बन रहा है? स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। फिर क्या बन रहा है? स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। फिर कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, और फिर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ये दो तरीके की चीजें बनेगी, और इसको अब आपको क्या करना है? आपको देखना है कि क्या इसमें क्रॉस हो रहा है। तो ये क्रॉस कैसे हम गिनेंगे? हम गिनेंगे इस क्रॉस को बाय द हेल्प ऑफ 2 की पावर n। देखो 2 की पावर n हमेशा नंबर ऑफ हेटेरोजाइगट्स के लिए बताते हैं। ये जो n होता है ये होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगट्स। n से कैसे गिनते हैं? कैसे गिनते हैं? ये n का मतलब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट, और हेटेरोजाइगोट होता है जैसे कि a और कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। क्योंकि होमोजाइगोट होता है कैपिटल ए, ठीक है। उसी तरह हेटेरोजाइगोट होता है कैपिटल ए स्मॉल ए। अभी ये बात आती है, तो इसमें हम अगर देखते हैं तो कितने गैमेट्स बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर 8 बने तो हेटेरोजाइगोट है 1 2 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। अगर मैं यहां की बात करूं तो 2 की पावर 2 यानी कि कितना होता है? 4। देखो 4 गैमेट्स बने थे, 1 2 3 4 गैमेट्स। यहां पे कितने गैमेट्स? 8 गैमेट्स।
अब ये 8 गैमेट्स है, अगर मैं इनमें से कोई भी चीज चेंज करूंगा तो गैमेट्स कम हो जाएंगे। जैसे हेटेरोजाइगोट को यहां से हटा के मैं कैपिटल सी कर दूं, या फिर मैं कैपिटल सी को कैपिटल सी ही रखूं, यहां पर कैपिटल ए कर दूं, तो अब ये होमोजाइगोट बन गए। अब होमोजाइगोट के हिसाब से यहाँ पर 2 की पावर 2 यानी कि इसमें गैमेट बनने चाहिए 4, लेकिन सर बन तो रहे हैं 8। कैसे हो सकता है? हो ऐसे सकता है कि 2 की पावर 2 यानी कि हमने यहाँ पर चेंज किया है a, और a के चेंज करते ये जितने स्मॉल a हैं ये सब बदल जाएंगे कैपिटल A में। अब आप ध्यान से देखोगे ये बिल्कुल ऊपर वाले की फोटोकॉपी है, तो गैमेट्स तो एक ही बार गिने जाते हैं। तो चार कितने गैमेट्स बने? 1 2 3 4। इससे हमको कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि वो इसी की कॉपी है। तो गैमेट्स कितने नंबर्स में बनते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, गैमेट्स कौन से बनते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये 4 गैमेट्स बने क्योंकि इसमें 4 है। अच्छा मान लो कभी ऐसा आ जाए कि कैपिटल ए और कैपिटल ए में कितने गैमेट बनेंगे, तो ये तो होमोजाइगोट है ना, तो कोई भी हेटेरोजाइगस नहीं, तो 2 की पावर 0 यानी कि आंसर आएगा 1, तो यानी कि गैमेट बनेंगे 1। अगर इसी की बात हम कर ले किसी दूसरे से कि ए और बी इसके कितने गैमेट्स बनेंगे, ये कितने गैमेट्स बन सकते हैं, तो देखो ये अपने आप में एक हेटेरोजाइगोट है। तो अगर मैं कहूं 2 की पावर 1 तो इसमें कितने बनेंगे? 2। बात समझ में आई? तो ये जो फॉर्मूला है 2 की पावर n ये हमको बताता है कि कितने नंबर ऑफ गैमेट्स यहां पर बन सकते हैं। अभी आप कुछ भी ले लो, जैसे एग्जांपल मैं लिए ले रहा हूं कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल कैपिटल सी, ठीक है, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, स्मॉल ई। अब अगर मैं इनके गैमेट्स बनाऊं तो इसमें हेटेरोजाइगोट कितने हैं? एक हेटेरोजाइगोट तो हुआ ही है, दूसरा हुआ ये, तीसरा हुआ ये। नंबर ऑफ गैमेट्स 2 की पावर 3 यानी कि कितने बनेंगे? 8। बात समझ में आई? तो जितने हेटेरोजाइगोट होते हैं उन्हीं के बनते हैं गैमेट्स, जितने हेटेरोजाइगोट नहीं होते हैं उनके गैमेट्स नहीं बनते। तो आप कोई भी गैमेट्स ले, आप कोई भी ऐसी सीरीज बना लो अपने माइंड में और उसके होमोजाइगोट या हेटेरोजाइगोट बनाओ। ओके, तो थैंक यू, कीप वॉचिंग और फॉलो जरूर करना, फॉलो जरूर करो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करके और चीजों के बारे में आप कमेंट्स डालना। कैसा चैनल ये है, कैसा लग रहा है ये भी आप बताओ और कमेंट्स डालो अगर जो भी चीज समझ में आए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में मैं आपको क्रॉसिंग बताऊंगा कि क्रॉसिंग कैसे है। ओके, थैंक यू।